मुंह छिपाकर जाते वो यही दरिंदे हैं जिन पर मेडिकल की होनहार छात्रा के साथ घिनौनेपन के आरोप हैं। आरोप है कि मेडिकल की छात्रा के साथ इन दरिंदों ने गैंगरेप किया। इस पर हो रहे बवाल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस काली रात का दर्दनाक और डरावनी कहानी आप जान लीजिए। छात्रा कॉलेज से रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच दोस्त के साथ बाहर गई थी। वापस लौटते समय दरिंदों ने उनका रास्ता रोका और जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। एक कॉलेज से फोन गया था, उसका दोस्त ने फोन किया, हम सिविल कास्ट है, कोई जिहादी हमारा लड़की को रेप किया, हमको जस्टिस चाहिए। इन सब के बीच पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। ड्रोन की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। जिस जगह गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया वहां फॉरेंसिक की टीमें जांच कर रही हैं। उम्मीद है कि सभी आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे और छात्रा को इंसाफ मिलेगा। ममता बनर्जी महिला हैं, 14 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लोग उन्हें दीदी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन ममता ने दुर्गापुर गैंगरेप पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो सवालों के घेरे में है। She was studying in a private medical college. Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? When investigation is on, but private medical colleges also is to take care. मतलब रात में लड़की का बाहर निकलना गुनाह हो गया। ममता बनर्जी का ये मायने आप खुद निकालिए। Manipur you have seen so many. UP you have seen so many. Bihar you have seen so many. Other state Odisha you have seen so many. There also we think government must take stringent action. सीएम ममता बनर्जी के इस बयान को अब बीजेपी ने लपक लिया है। स्पष्ट करता है कि ममता बनर्जी की सरकार ये मानती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये एक अटेम्प्ट है महिलाओं को ही ब्लेम करने के लिए अगर उनके साथ में कोई दुष्कर्म का व्यवहार करता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में ममता के इस बयान पर सियासी घमासान की लकीरें और लंबी हो सकती हैं। बीजेपी कार्यकर्ता पीड़ित छात्रा के इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। अस्पताल के बाहर भी बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज में हुए गैंगरेप की गूंज बंगाल ओडिशा से होते हुए दिल्ली तक सुनाई दी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। इन सब के बीच सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने पीड़िता को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है। इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ये तो तय है। कांग्रेस कार्यकर्ता उस अस्पताल पहुंच गए जहां छात्रा का इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उनको भी अंदर जाने से रोक दिया। इस मुद्दे में बंगाल सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर कैसे एक छात्रा का कॉलेज परिसर के बाहर ही गैंगरेप हो गया। मुंह छिपाकर जाते वो यही दरिंदे हैं जिन पर मेडिकल की होनहार छात्रा के साथ घिनौनेपन के आरोप हैं। आरोप है कि मेडिकल की छात्रा के साथ इन दरिंदों ने गैंगरेप किया। इस पर हो रहे बवाल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस काली रात का दर्दनाक और डरावनी कहानी आप जान लीजिए। छात्रा कॉलेज से रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच दोस्त के साथ बाहर गई थी। वापस लौटते समय दरिंदों ने उनका रास्ता रोका और जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। एक कॉलेज से फोन गया था, उसका दोस्त ने फोन किया, हम सिविल कास्ट है, कोई जिहादी हमारा लड़की को रेप किया, हमको जस्टिस चाहिए। इन सब के बीच पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। ड्रोन की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। जिस जगह गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया वहां फॉरेंसिक की टीमें जांच कर रही हैं। उम्मीद है कि सभी आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे और छात्रा को इंसाफ मिलेगा।